हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वोकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ कल मैंने एक दो ऐसे छोटे टॉपिक उनको भी डिस्कस किया था। आप लोग उसको ये वीडियोस देख लीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और आज मैं यहाँ पे अभी सोचा कि पिछले साल जो पेपर हुए हैं इसके पहले प्रीवियस ईयर्स में पीजीटी केमिस्ट्री के, तो उनका एनालिसिस कर लेते हैं कि देखते हैं कितने क्वेश्चन सेफ़ हैं और कितने क्वेश्चन हमें करने चाहिए एग्ज़ाम के लिए और कितने नंबर पे श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो पीजीटी केमिस्ट्री यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर हुए हैं पहले, उनके कट ऑफ कितने गए थे तो और सीट्स कितनी थी, तो उस हिसाब से हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इस बार हमें कितने क्वेश्चन पे हम सेफ़ रहेंगे। और उस हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बना के तैयारी करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और प्रीवियस ईयर्स में जो भी कट ऑफ गई थी, कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न था, ये सब थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। इन सब चीज़ों से अवेयर रहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि इसी पे एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ कि जो इसके पहले पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर हुए हैं उनमें कट ऑफ कितनी गई थी और सीट्स कितनी थी। तो सबसे पहले हम लोग 2009 से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और आप लोग जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट मैं आप लोग को करता ही रहूँगा। और आज से 2003 का यूपी पीजीटी का पेपर सॉल्व होगा। तो उसके पहले मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को कट ऑफ बता दी जाए, पहले जो भी पेपर हुए हैं उनके। ये बहुत ज़रूरी था और ये मतलब इसकी सारी जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग को पता भी नहीं है कि कितना कट ऑफ गया था, क्या गया था, तो मैंने सोचा कि बता देता हूँ। तो 2009 का जो नोटिफिकेशन आया था यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए, उसमें जो है सीट्स बहुत कम थी। और 2009 में नोटिफिकेशन आया था बट इसका एग्ज़ाम 2011 में हुआ था। तो काफ़ी लंबा गैप हो गया, आप देखिए 2 साल बाद एग्ज़ाम हुआ था और सीट 18 थी उस समय केवल। तो सीट्स भी बहुत कम थी और 110 क्वेश्चन जो लोग किए थे वो सेलेक्ट हो गए। 374 नंबर कट ऑफ गई थी, क्योंकि सीट्स बहुत कम थी, इस वजह से इतनी हाई मेरिट गई थी। तो 2009 के हिसाब से अगर देखें, 18 सीट पे 110 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक। फिर 2013 पे आते हैं। 2013 का जो नोटिफिकेशन आया था यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का, उसके बाद जो है एग्ज़ाम आपका हुआ है 2015 में। तो 2015 में 2 साल बाद एग्ज़ाम हुआ है और इसमें सीट थी 80, आपकी 80 सीट्स थी। और इसमें कट ऑफ गया था 101 क्वेश्चन, क्योंकि सीट ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ कम हो गया। तो 343 नंबर, 343 नंबर्स जो पाए थे वो लोग सेलेक्ट हुए थे यूपी पीजीटी में और 101 क्वेश्चंस पे सेलेक्ट हुए थे। फिर 2016 के नोटिफिकेशन से अगर आप देखिए तो एग्ज़ाम जो है उसका हुआ था 2019 में, ठीक है। और सीट कितनी थी इसमें? 90 सीट्स थी और कट ऑफ गया था इसमें 321 नंबर, 321। और क्वेश्चंस गए थे जितने सही 94, मतलब 94 क्वेश्चन करने पे आपका सिलेक्शन हो गया था 2016 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से देखें तो 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है अभी, इसमें सीट्स की संख्या अभी तक जितनी भी आई थी सबसे ज़्यादा थी, 160 सीट्स है। और अभी भी चांसेस हैं कि सीट्स बढ़ेंगी, मतलब 100% चांसेस हैं कि इसमें अभी सीट्स इंक्रीज़ होंगी। तो सीट अगर इंक्रीज़ हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि अच्छी खासी सीट हैं ये, अगर पहले के एग्ज़ाम से कंपैरिजन करें तो। और उस हिसाब से अगर पूरा तीनों साल का जो है एनालिसिस करने पे ये चीज़ समझ में आ रही है कि 100 नंबर, अगर 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन प्लस करने पे सही, मुझे लगता है 100% एंड श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, उसकी स्ट्रेटजी तो पहले हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि 100 क्वेश्चन जैसे आप 90 और हो सकता है 91 92 क्वेश्चन पे भी आप सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन फिर ओवरऑल फाइनल सेलेक्ट होना थोड़ा सा मुझे लगता है डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट अगर आप 100 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे तो सिलेक्शन के श्योर हैं, फिर आप मतलब 100% आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगता है अगर आप 105 क्वेश्चन तक कर ले जाते हैं
तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। और उसके बाद इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू जो है 50 नंबर का है, तो 50 में देखिए 25 से अबव तो सबको मिलना ही है, या 22 से अबव, तो 23 से अबव, तो उस पे 10 नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा टॉपर से और जो नीचे लोग रहेंगे। तो इसलिए रिटन में जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको 100+ क्वेश्चन सही करके आने ही हैं, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में बताया था कि क्या स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम की, कितनी सीट्स हैं, क्या है उसका, वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था। बट मैंने कट ऑफ और प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स के बारे में वहाँ नहीं डिस्कस किया था, तो इसलिए मैं इसका एक वीडियो बना दे रहा हूँ छोटा सा, जो कि आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। तो इस हिसाब से आप लोग इस तैयारी को ऐसे रखिए कि आपका 100 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है सही हो जाए। अब 100 क्वेश्चन सही होगा कैसे? कुछ लोग का जैसे इनऑर्गेनिक अच्छा होता है, ऑर्गेनिक होता है, फिजिकल होता है। तो देखिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, आप जो अभी हम लोग 2 साल का पेपर सॉल्व भी किए हैं, उसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सबसे कम क्वेश्चन किससे आ रहे हैं। तो सबसे कम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, सबसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। इग्नोर नहीं कर सकते हम उसको, बट अगर क्वेश्चंस का नंबर देखें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें मिल रहे हैं, और जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये 2 चैप्टर और जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं 2-4, वो मैं आपको बताया ही हूँ। और वो मैं अभी एक और लेक्चर बता के आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर, मतलब सबके 5-5 चैप्टर जो हैं मेनली। और जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल रहेगा आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के में मत लीजिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ भी नहीं है, आप अपने से पढ़ भी सकते हैं, तो उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं 125 क्वेश्चन में 45 to 50 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा 50% क्वेश्चन आप समझिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेंगे। सॉरी 50% नहीं, 40% कह लीजिए, 40% क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेंगे। उसके बाद दूसरा वेटेज आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिर आपके 35% तक क्वेश्चन रहेंगे, और सबसे कम रहता है फिजिकल केमिस्ट्री का। बट फिजिकल केमिस्ट्री को एकदम से इग्नोर अगर आप कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप जिसका कमज़ोर है वो लोग, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, ये सब चैप्टर जो है उसको देख लें थोड़ा सा। तो उससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में उसमें से फंस जाएंगे आपको आराम से। और बाकी प्रीवियस ईयर तो हम यहाँ से कर ही रहे हैं, तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करते करते इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि सिलेक्शन लेना ही है। और जो नोटिफिकेशन में जिस तरह से चीज़ें थी मैंने सारा कलेक्ट करके एक जगह आपको लिख के दे दिया है, तो आप भी एनालिसिस लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है 100 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही हैं ओवरऑल, अगर फाइनल सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो। इंटरव्यू में तो 90 क्वेश्चन पे भी बुला लेंगे आपको, लेकिन सिलेक्शन नहीं पा सकते आप, उसमें दिक्कत हो सकती है आपको। और सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने बता दिया इनऑर्गेनिक का है, फिर ऑर्गेनिक का है, फिर फिजिकल का है। तो इसी में आप, इसी सीक्वेंस में आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और सिलेक्शन का सिर्फ एक गारंटी मैं दे सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप एमएससी किए हैं, कुछ लोग बीएड किए होंगे, कुछ लोग पीएचडी भी करके बैठे हैं, तो सब लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है किसी को केमिस्ट्री आती नहीं है, और जिनको नहीं आती वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। तो जिनसे कंपटीशन है उनको थ्योरी तो आती ही है, कुछ भी लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन पे अप्लाई करना कैसे है ये वही कर पाएगा जिसने क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस ईयर्स के, जिसने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की है वही अप्लाई कर पाएगा। नहीं तो अप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल है, आपको वहाँ कुछ भी लैंग्वेज चेंज करेगा और आप फंस जाएंगे। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन के हिसाब से तैयारी करिए। और जहाँ तक पता चल रहा है कि 160 सीट्स जो हैं ये अभी और बढ़ेंगी, और बाकी प्रीवियस ईयर्स में मैंने सब डिस्कस किया ही है। आप जो स्ट्रेटजी है, जो सिलेबस है, कैसे क्या है, फॉर्म का क्या है, कौन लोग एलिजिबल हैं, ये मैंने एक वीडियो बना के देखा है, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। तो मैंने कई बार इसको डिस्कस किया, बट ये मैंने अभी तक प्रीवियस एग्ज़ाम्स का जो है कट ऑफ नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। और एक कंक्लूज़न निकालने के लिए कि आप लोग को माइंड में एकदम क्लियर रहे कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है।
और सब लोग पढ़ाई करते रहिए। और आज अभी फिर 2003 का पेपर सॉल्व करके अपलोड होगा। और सब लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग भी हैं। और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं प्लीज़ टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत इजी होता है फिर वहाँ तक आप लोगों से बात करने में। कोई भी अगर अपडेट होगा तो मैं वहाँ तुरंत आप लोग को दे सकता हूँ। और अगर आप वहाँ नहीं जुड़े रहेंगे तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको बताने में बहुत दिक्कत होगी। तो जैसा कि 500 नंबर का पेपर है, 425 रिटन, इंटरव्यू 50 और 25 नंबर वो जो स्पेशल है, जैसे जिन्होंने बीएड एमएड किया है, पीएचडी की है या राष्ट्रीय खेल जो है खेले हैं, तो उन सब के लिए वेटेज है। तो वो मैंने सब अपना प्रीवियस ईयर जो वीडियो है उसमें सब डिस्कस किया है, और यहाँ पे सिर्फ मैं कट ऑफ बताने के लिए आया था। तो अभी आप लोग पढ़िए। अब मैं चलता हूँ फ्रेंड्स, और तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।